और उधर ईरान से मिल रही धमकियों के बीच इजराइल ने अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। इजराइल के मुताबिक अब उसका ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से ढेर कर देगा। जबकि पहले स्पाइडर डिफेंस सिस्टम की मदद से सिर्फ ड्रोन, लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों पर ही हमले किए जाते थे, लेकिन ईरान ने इन दिनों जिस तरह से अपनी मिसाइलों का दम दिखाया, इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ईरान से जंग छिड़ी तो उसकी मिसाइलें इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ेंगी। इसी वजह से उसने पहले ही ईरान की मिसाइलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए उसने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी को उसे अपग्रेड करने के लिए कह दिया, ताकि डिफेंस सिस्टम की ताकत को बढ़ाया जा सके और ईरान को ये संदेश भी दिया जा सके कि इजराइल के पास उसकी मिसाइलों का काल आ गया है, क्योंकि इजराइल ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम में जो बदलाव किए उसने उसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया और जमीन से हवा में मार करने वाला स्पाइडर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बन गया। इजराइल के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम में नए मिसाइल इंटरसेप्टर को लगाया गया, जिसके बाद हमला करने के लिए आई मिसाइलों का ये और भी तेजी से पता लगा पाएगा। इसके साथ ही इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली पाइथन और डर्बी मिसाइलें भी लगाई गई हैं, जो दुश्मन को देखते ही तेजी से उसकी तरफ झपटती हैं और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देती हैं। इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत और यूएई जैसे देशों ने खरीदा है। इजराइल के मुताबिक इसे खरीदने वाले देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को भी उनकी कंपनी अपग्रेड करेगी। और इस बीच पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट में शराब पीकर हंगामा करने वाले 2 आरोपी यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शिकायत फ्लाइट के मैनेजर ने लिखित में की थी, जिसके बाद उन यात्रियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट की पटना पहुंचते ही सीआईएसएफ की मदद से रोहित और नीतीश नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीने का पुष्टि हुई, दोनों पर एफआईआर होगा। विमान के कर्मचारी ने एटीसी को पहले ही बता दिया था कि आरोपी यात्रियों के पास शराब भी है। और उधर खबर है कि पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री ऑपरेशन से घबराकर आतंकी संगठन टीटीपी एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है, जबकि पिछले साल 28 नवंबर को इस आतंकी संगठन ने सीज फायर तोड़ दिया था और पाकिस्तान के शहरों पर आतंकी हमले तेज करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान की सरकार के साथ शांति समझौता तोड़ने के बाद टीटीपी ने कई शहरों को निशाना बनाया। उसके आतंकी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी घुस गए और वहां के एक रिहायशी इलाके में आत्मघाती हमला कर पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दे दी। पाकिस्तान की परेशानी तब और बढ़ गई जब टीटीपी ने अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब खबर है कि टीटीपी दोबारा युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि वो अपने आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन से बुरी तरह घबरा गया। पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ तब बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था जब उसने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को निशाना बनाने की धमकी दे दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी सेना को उतार दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार को ये डर सताने लगा था कि कहीं अफगानिस्तान की तरह ही पाकिस्तान पर भी तालिबान का कब्जा न हो जाए। इसी डर की वजह से कुछ रोज पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में ड्रोन से हवाई हमला कर टीटीपी के ठिकानों को उड़ा दिया। इसी तरह दक्षिणी वजीरिस्तान में भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें टीटीपी के 11 आतंकियों की मौत हो गई और माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की इसी कार्रवाई से डरकर टीटीपी समझौते के लिए तैयार हो गया है।